हेलो माय डियरेस्ट स्टूडेंट, कैसे हैं। आज जो है ट्रिगोनोमेट्री का हाइट्स एंड डिस्टेंस बता रहे हैं। पिछले दिन भी बताए थे। जो पहला क्वेश्चन है कि ए बॉय हुज आइज लेवल इज 1.3 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। यानी कोई लड़का है, ये 1.3 मीटर ऊंचा है, इसका आई जो है ग्राउंड से 1.3 मीटर की ऊंचाई पर है। Spots of a balloon moving with the wind in a horizontal line at some height from the ground. ग्राउंड से कुछ ऊंचाई पर जो है हवा के द्वारा जो है हॉरिजॉन्टल में बैलून जो है चल रहा है। बैलून सी पर था, चल करके कहाँ तक आया है, ये डी पर आया है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द बॉय एट द इंस्टेंट इज 60 डिग्री। पहले इस शुरुआत में जो है बैलून जो सी पर था, ये आंख से इसका जो है एंगल कितना बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बना रहा है। अब कहता है कि 2 सेकेंड के बाद बैलून आ गया डी पर, तब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस हो गया, घट करके 30 डिग्री हो गया। और विंड का स्पीड है 29√3 मीटर पर सेकेंड। तो बताना है इसका हाइट कितना ऊंचाई पर बैलून जो है उड़ रहा है। देखो कैसे निकालेंगे। इसमें ए बी क्या है, तुम्हारा बॉय है। ए बी ए बॉय, और इसका हाइट कितना है, 1.3 मीटर हाइट है। और सी एंड डी क्या है, सी एंड डी आर बैलून्स, ये बैलून्स है। अब देखो, अब यहां पर है ये एंगल दिया हुआ है सी बी पी, ये एंगल दिया गया है 60 डिग्री। और एंगल सी बी एन, नहीं सी डी बी एन, ये दिया हुआ है तुमको 30 डिग्री। अब यहां से यहां तक आता है 2 सेकेंड में। टाइम कितना ले रहा है, ये टाइम ले रहा है 2 सेकेंड का, 2 सेकेंड का टाइम ले रहा है। और स्पीड विंड का कितना है, स्पीड ऑफ विंड ये दिया गया है 29√3 मीटर। तो डिस्टेंस कवर कितना होगा, डिस्टेंस कवर, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो 29√3 को 2 से गुना कर देंगे, 58√3 मीटर ये डिस्टेंस हो गया। ये स्पीड है मीटर पर सेकेंड में, ये डिस्टेंस हो गया। ये डिस्टेंस क्या हुआ, सी डी, ये डिस्टेंस क्या हुआ तुम्हारा सी डी। और सी ये तुम्हारा क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो सी डी पी एन और एल एन तीनों का मान बराबर होगा। सी डी पी एन और एल एम तीनों का मान इतना ही होगा। अब यहां पर मान लेते हैं ये बीपी कितना है तुम्हारा x, लेट बीपी कितना है तुम्हारा x मीटर। अब यहां देखो ये भी एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल है तो ये बीपी और एल दोनों बराबर होगा, बीपी और एल दोनों क्या बराबर होगा। और यहां पर भी देखो ये रेक्टेंगल है, तो यहां पर भी तुम्हारा ये ए बी और पी एल और एम एन तीनों का मान 1.3 मीटर होगा। अब आगे देखो, अब लेते हैं tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री लेते हैं। tan बराबर क्या होता है, P बटे B। तो P हो गया इसका परपेंडिकुलर हो गया CP, और बेस इसका हो गया x। और tan 60 होता है √3 बराबर कितना हो गया, CP बटे x। इससे CP बराबर कितना हो गया, √3 गुना x मीटर हो गया। अब tan 30 डिग्री लेते हैं, tan 30 डिग्री,
टेन बराबर क्या हो जाएगा, इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया डीएन, डीएन हुआ परपेंडिकुलर। अब बेस हो गया इसका ये बेस का मतलब क्या हुआ तुम्हारा, ये बेस का मतलब हो गया x प्लस पी एन। ये कितना हो गया, x प्लस पी एन। टेन 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3। और डीएन का मान कितना होगा, डीएन का मान देखो, ये डीएन है, डीएन का मान डीएन ही रहने दो, डीएन। और नीचे क्या है, x प्लस पी एन, एक्स प्लस क्या है तुम्हारा पी एन। इससे जो है तुम्हारा ये देखो डी एन, ये सीपी और डीएन दोनों बराबर है, तो इससे डीएन का मान क्या हो जाएगा, डीएन का मान हो जाएगा एक्स प्लस पी एन अब बटे √3, बटे क्या हो जाएगा √3। अब यहाँ पर तुम देखो कि ये जो है सी डी और पी एन दोनों बराबर है, सी डी और पी एन दोनों तुम्हारा बराबर है, तो सी डी का मान कितना निकला है, एक्स प्लस पी एन बटे √3, और पी एन सी डी बराबर सी डी बराबर कितना है तुम्हारा, और इससे हमको पी एन का मान निकालना था, इससे हमको किसका मान निकालना था, पी एन का मान निकालना था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, सी पी और डी एन, अच्छा ठीक है, ये देखो ये सी पी और ये डी एन, ये दोनों तो बराबर है, सी पी और डी एन दोनों बराबर है, देखो सी पी और डी एन दोनों बराबर है, तो सी पी का मान हो गया तुम्हारा कितना, ये सी डी हमने लिख दिया है, ये सी डी नहीं होगा, ये क्या होगा तुम्हारा सी पी होगा, सी पी, तो सी पी का मान कितना है √3x, और यहाँ होगा डी एन, ये क्या होगा तुम्हारा डी एन, सी पी बराबर डी एन, ठीक है। डी एन का मान कितना है, x प्लस पी एन बटे √3, कोनासी गुना कर दो, इसका गुना करेंगे तो ये 3x हुआ, बराबर हो गया x प्लस पी एन, x को इधर लेते आओ, ये 2x बराबर हो गया पी एन, 2x बराबर तुम्हारा कितना हो गया पी एन हो गया। अब हमको मान किसका निकालना है, हमको मान निकालना है इसमें डीएन का, तो डीएन बराबर कितना है, देखो यहाँ पर डीएन बराबर, इससे x का मान 2x बराबर इतना है, तो इससे जो है x का मान यहाँ पर भी निकला है, ये निकला है ना, देखो सीपी और डीएन बराबर है, सीपी और डीएन तुम्हारा क्या है इसमें बराबर है। सीपी, अरे ये तो दिया हुआ है हमारा पीएन, पीएन कितना निकला हुआ है, पीएन निकला हुआ है तुम्हारा 58√3, इससे x बराबर क्या होगा 2 से भाग 29√3 मीटर, ये x का मान हुआ। देखो ये x का मान निकल गया, हमको निकालना है pn का मान, तो pn का मान भी तो निकल ही गया है, pn का मान कितना निकला है तुम्हारा 58√3 मीटर। अब निकालना है हमको इसमें हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से इसका ऊंचाई, तो ग्राउंड से ऊंचाई कितना होगा इसका सीपी जोड़ पीएन, हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द ग्राउंड, यह कितना होगा, ये होगा CL, और CL का मतलब होता है CP जोड़ PL, CP जोड़ PL, और CP हमने निकाला है, CP किसके बराबर है, यहाँ पर देखो CP है तुम्हारा कितना
√3x। CP कितना है तुम्हारा √3x। और PL है तुम्हारा 1.3। ये हो गया √3 1.732। और x का मान कितना निकला है इतना 29√3। अब प्लस हो गया 1.3। अब ये दोनों को गुना करना है, तो गुना कर लेते हैं। इसका कितना वैल्यू होगा ऐसे ही कर लेते हैं। देखो ये जो है √3 को रहने दो, ये √3 को रहने दो। अब गुना कितना हो गया, x का हो गया 29√3। √3 गुना √3 हो गया 3। 29 दिया कितना होता है 87। और 1.3 ये हो गया 88.3 मीटर, ये हाइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 60 मीटर हाई, 60 मीटर हाई जो है बिल्डिंग की ऊंचाई है। और द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम। टॉप और बॉटम देखो इसमें फिगर जो बनेगा तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा बिल्डिंग, ये बिल्डिंग हो गया AB। और यहां पर है एक टावर, ये टावर हुआ CD। और इस बिल्डिंग की ऊंचाई कितना है 60 मीटर। क्वेश्चन कहता है कि बिल्डिंग का टॉप और टावर का टॉप ये कितना डिग्री का कोण बनाता है 30 डिग्री का कोण। और बिल्डिंग का टॉप और टावर का बॉटम ये कितना डिग्री बनाता है 60 डिग्री बनाता है। ये क्वेश्चन है इसमें। तो बताना है टावर का हाइट कितना है, CD का मान कितना है। यहां पर AB क्या है तुम्हारा, ए बिल्डिंग है, इसकी ऊंचाई है 60 मीटर। और CD क्या है, हाइट ऑफ द टावर, ये टावर की ऊंचाई है। और एंगल जो है तुम्हारे सामने दिया हुआ है कितना है कि BD, इसको कुछ दे देते हैं ABCD या E दे देते हैं, BDE ये एंगल है 30 डिग्री। और ये BCA ये डिग्री है 60 डिग्री। देन तब निकालना हमको क्या है, CD का मान कितना होगा ये निकालना है। इन दिस केस हम लोग जो है इसको मान लेते हैं x मीटर। तो ये एक रेक्टेंगल है, तो ये भी हो गया तुम्हारा x मीटर। अब लेंगे पहले 10 60 10 बराबर क्या होता है P/B। तो P हो गया तुम्हारा ये 60 मीटर। अब B हो गया इसका x। और 10 होता है √3 60/x। इससे x बराबर क्या हो जाएगा 60 में √3 से भाग, इतना मीटर हो गया x का मान। अच्छा अब लेते हैं 10 30 डिग्री, इसका भी होगा P/B। तो P हो गया तुम्हारा ये BE हो गया। और बेस हो गया इसका x। इसका मान होता है 1/√3 बराबर हो गया कितना B/x। इससे x बराबर क्या हो जाएगा √3 गुना B। ये भी x ये भी x, दोनों को बराबर कर दो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 60√3 बराबर हो गया √3BE। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 60 बराबर हो गया 3BE। इससे BE बराबर कितना हो गया 20 या 60 20 मीटर। BE निकल गया तुम्हारा जाए कितना 20 मीटर निकल गया। अब निकालना है हमको CD। अच्छा देखो B जब इतना निकल गया, तुमको बताए हैं ये एक रेक्टेंगल है, तो CD और AE दोनों बराबर होगा। नाउ ये CD और AE दोनों बराबर होगा।
और ए कैसे निकालेंगे, तो 60 में बी को घटा देंगे, 60 में बी को घटा देंगे, 60 में 20 घट गया, बराबर हो गया 40 मीटर। यही हो गया तुम्हारा जो है हाइट ऑफ द टावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि ए मैन ऑन द डेक ऑफ ए शिप, कोई शिप के डेक पर एक आदमी है और वो जो है 14 मीटर जो है वाटर लेवल से ऊपर है। वाटर लेवल, ये वाटर लेवल हुआ इससे यह 14 मीटर की ऊंचाई पर है। यह 14 मीटर की ऊंचाई पर एक आदमी है तुम्हारा यहाँ पर, और कहता है ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द क्लिफ। ये कोई क्लिफ है और इसका टॉप हुआ ये, इसके टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है आंख से, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ, तो ये डिग्री दिया हुआ है तुमको 60 डिग्री। और फिर कहता है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द क्लिफ। अब यहाँ पर बेस इसका ये है क्लिफ का, ये एंगल दिया हुआ है तुमको 30 डिग्री। ये एंगल कितना दिया गया है, 30 डिग्री। अब कहता है इसमें निकालने के लिए इसका भी नाम कुछ दे देते हैं, ये CD है, ये E है। कहता है कि डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ, इस क्लिफ का फ्रॉम द शिप से, मतलब AC निकालना है, और हाइट ऑफ द क्लिफ CD दोनों निकालना है। इन दिस केस यहां पर इस केस में AB क्या चीज है तुम्हारा, AB है डेक ऑफ द शिप, डेक ऑफ ए शिप, जहां पर एक आदमी खड़ा है, और AB की ऊंचाई कितना दिया गया है, 14 मीटर। ये ऊंचाई कितना दिया गया है, 14 मीटर दिया गया है। और CD क्या है तुम्हारा, एक क्लिफ, ये क्लिफ है। अब एंगल देखो क्या क्या दिया गया है, ये एंगल दिया गया है तुमको DBE 60 डिग्री, और एंगल BCA ये दिया गया है 30 डिग्री। तो हमको निकालना क्या है, निकालना है AC का मान। AC का मान कितना होगा और ये CD का मान कितना होगा, ये दोनों चीज हमको निकालना है। अब इसके लिए क्या करते हैं, पहले जाए इस ट्रायंगल में लेते हैं tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है, tan बराबर होता है P/B। तो इसके सामने वाला P हो गया 14 और B हो गया AC, और tan 30 होता है 1/√3 बराबर हो गया 14/AB। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AB का मान हो गया 14√3 मीटर, और AB अरे किसका मान निकल गया, रुको, tan बराबर क्या होता है, लंब/आधार, ये AC होगा, ये क्या होगा, AC होगा, ये AC होगा। AC का मान निकला 14√3 मीटर। अब ये एक रेक्टेंगल है, तो AC और B दोनों बराबर होगा, ये AC और B दोनों बराबर है, ये भी हो गया तुम्हारा 14√3 मीटर। अब जो है एक आंसर निकल गया तुम्हारा 14√3 मीटर AC का मान। अब जो है इस ट्रायंगल में लेते हैं tan 60 डिग्री। tan 60 बराबर क्या होगा, P/B। तो P हो गया इसका DE, और बेस हो गया इसका BE, और इसका मान होता है √3, और DE हमको मालूम नहीं। अब BE अभी निकाले हैं 14√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इससे DE बराबर कितना हो जाएगा, √3 3 हो गया, 42 मीटर। ये DE निकल गया तुम्हारा 42 मीटर। अब निकालना हाइट ऑफ द क्लिफ। हाइट ऑफ द क्लिफ का मतलब हो गया CD का मान निकालना है। तो CD का मान कैसे निकलेगा, तो CE में DE को जोड़ दो, CE में DE को जोड़ दो। अब यहां देखो ये एक रेक्टेंगल है, तो CE जितना है उतना यह होगा,
तो ये भी 14 है तो सी 14 हो गया, ये हो गया 14। और डी का मान निकाले हैं 42, दोनों मिलकर कितना हो गया 56 मीटर। यही हो गया तुम्हारा हाइट ऑफ द क्लिफ। देखो अगला क्वेश्चन, एक वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन पर क्या है, ये खड़ा है। एंड देखो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर खड़ा है एक टावर, ये मान लो नीचे जमीन है और ये टावर है हॉरिजॉन्टल, ये टावर खड़ा है। एंड इज सरमाउंडेड बाय ए वर्टिकल फ्लैग स्टफ, इसके ऊपर एक ध्वज दंड है, फ्लैग स्टफ इसके ऊपर पर है। यह मान लो तुम्हारा ए बी क्या है, टावर है, और ए सी क्या है तुम्हारा, ये है फ्लैग स्टफ। अब कहता है इसमें फ्लैग स्टफ ऑफ हाइट 5 मीटर, इसका जो है ऊंचाई है 5 मीटर, 5 मीटर लंबा है फ्लैग स्टफ, ये 5 मीटर लंबा है। अब कहता है इसमें पॉइंट ऑन द प्लेन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टफ। देखो यहाँ पर कोई जो है आदमी है ना, और कहता है इसमें कि ये टॉप से इसका एंगल, और ये जो टावर हुआ, टावर का टॉप, और देखो क्या कहता है टॉप ऑफ द फ्लैग स्टॉफ, तो फ्लैग स्टॉफ का जो टॉप है, फ्लैग स्टॉफ का टॉप ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। और कहता है 30 डिग्री कोण बनाता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। निकालना हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट कितना होगा। अब देखो इसमें ए बी तुम्हारा टावर है, ए बी तुम्हारा टावर है, और ए सी क्या है तुम्हारा फ्लैग स्टफ है, और ये दिया है 5 मीटर। हम ले लेते हैं पहले tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री लेंगे। tan बराबर होगा ए बी बटे पी बटे बी, ये ले लो ए बी सी, ये डी ले लो, तो ये हो गया बी डी। और tan 60 होता है √3, और ए बी मालूम नहीं, और ये है बी डी, ये कितना है तुम्हारा बी डी। इससे ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 गुना बी डी। ओके, अब लेते हैं हम लोग, देखो tan 60 लिए थे, tan 60 लिए थे, तो इसमें ए बी नहीं, ये बी सी आया, इसमें क्या हो गया, इसका पी क्या हो गया बी सी, बी सी हुआ पी इसका, ये बी सी हुआ, ये बी सी का मान निकला इतना। ओके, अब लेते हैं tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, तो tan बराबर क्या हो जाएगा पी, तो पी हो गया ए बी, और बेस हो गया इसका बी डी, बेस हो गया बी डी, ये होता है 1/√3, और ये है तुम्हारा ए बी, और ये है तुम्हारा बी डी। ध्यान से देखो, ये जो बी सी है, बी सी को हम लिख सकते हैं ए बी जोड़ ए सी, तो ए बी जोड़ ए सी मतलब 5, यानी ए बी जोड़ 5 बराबर हो गया √3 गुना बी डी, √3 गुना बी डी। तो इससे जो है बी डी का मान कितना निकल जाएगा, बी डी का मान निकल जाएगा √3 से भाग, ए बी + 5 में √3 से भाग, ये बी डी का मान निकला। और यही बी डी का मान अब इसमें हम बैठा देते हैं। देखो ये है 1/√3, और ये है तुम्हारा ए बी, अब बटे है बी डी। बी डी का मान कितना है, बी डी का मान है ए बी + 5 बटे √3, तो नीचे वाला √3 उलट करके ऊपर चला जाता है, कोनासी गुना कर देंगे, तो ये √3 हो गया 3 ए बी, 3 ए बी बराबर हो गया है ए बी + 5,
ए बी को इधर लेते आप, 2 ठो ए बी हो गया, बराबर हो गया 5। तो ए बी बराबर कितना हो गया, 2 से भाग दे दोगे 2.5 मीटर। यही हो गया तुम्हारा जो हाइट ऑफ द टावर, 2.5 मीटर। हेलो स्टूडेंट्स, कैसा लगा वीडियो आज आपका? ये वीडियो पसंद आएगा जो है लाइक करो, दूसरे को सेंड भी करो, सब्सक्राइब भी करो। तुम फ़ायदा उठा रहे हो, दूसरे को भी फ़ायदा उठाने दो। थैंक यू।